भारत में गाय को माँ कहा जाता है और इसका कारण सिर्फ धार्मिक नहीं है। गाय इंसानों के चेहरे, आवाज और व्यवहार को याद रख सकती है। रिसर्च कहता है कि गायें उस इंसान के आसपास ज्यादा शांत रहती हैं जो उन्हें प्यार से ट्रीट करता है। इसी वजह से हिंदू घरों में माना जाता है कि गाय का स्नेह और उसकी उपस्थिति घर में शांति का माहौल बनाती है। परंपरा इसे माँ का आशीर्वाद कहती है। हिंदू विचारों में गाय को सात्विक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। लोग कहते हैं कि गाय के पास बैठने से मन शांत हो जाता है और मजे की बात यह है कि वैज्ञानिक रूप से भी ये सच है। गाय का दिल की धड़कन का रिद्म और उसकी शांत नेचर इंसान के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। इसी वजह से गौशालाओं में बैठने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उनकी चिंता कम होती है और मन हल्का महसूस होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर के आंगन में गाय होती है वहाँ बरकत और सौभाग्य का वास होता है। और अगर प्रैक्टिकली देखो तो ये बात बिल्कुल सही लगती है। गाय दूध, दही, घी, छाछ और यहाँ तक कि गोबर और गोमूत्र तक हर रूप में घर और खेत के लिए उपयोगी होती है। गांव में गाय सिर्फ पशु नहीं बल्कि घर की अर्थव्यवस्था का हिस्सा होती है। इसलिए लोग इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं क्योंकि वो घर को समृद्ध करती है। कृष्ण को गोपाल कहा गया क्योंकि गाय उनसे बेहद घनिष्ठ रिश्ता महसूस करती थी। ये सिर्फ धार्मिक कथा नहीं बल्कि गाय का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। गाय उस इंसान पर भरोसा करती है जो उसके साथ प्रेम और धैर्य से पेश आता है। वो उसे फॉलो करती है, उसके बुलाने पर आती है और स्ट्रेस में उसके पास खड़ी भी रहती है। यही कारण है कि कृष्ण और गाय की दोस्ती आज भी लोगों के दिल को छू लेती है। हिंदू संस्कृति में गाय को धरती का रक्षक माना गया है और इस बात के पीछे गहरा अर्थ है। गाय प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि खेतों को उपजाऊ बनाती है, पर्यावरण को संतुलित करती है और जीवन के हर हिस्से में उपयोगी होती है। इसी कारण भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि गाय धरा की पालनहार है। आज की मॉडर्न सस्टेनेबिलिटी दुनिया भी यही कहती है कि गाय एक इको फ्रेंडली जीव है जो प्रकृति के चक्र को संतुलित रखने में मदद करती है। परंपरा और आधुनिक विचार दोनों इसे प्रकृति का साथी मानते हैं। जय गौ माता।